के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। आप सभी का बेल्ट्रॉन का एग्जाम कैसा जा रहा है इस बार कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा अगर आपका दिल करे तो। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन होगा, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बेल्ट्रॉन की सारी सुविधाएं जो वो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, जैसे नोट्स वगैरह और भी सारे कुछ एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, सभी चीजें, ठीक है, और पीडीएफ भी, मतलब इन सभी चीजों का पीडीएफ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बिल्टोन टाइपिंग हो रहा है, धोखा कहीं आप न हो, अगला शिकार, एक गलती और स्पीड खत्म। ये वीडियो देख लो वरना बहुत अफसोस होगा। अब इन बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ व्यू पर्पज से जो है, ये के ट्यूटोरियल वाले जो है वो व्यू के पर्पज से इस टाइप के थंबनेल्स बनाए होंगे, इनको सिर्फ व्यू चाहिए। तो भाई अगर इस सोच का वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप अभी स्किप कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप हम पे थोड़ा भी विश्वास करें और वो समझ रहे हैं कि कुछ अच्छे जानकारी देने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ज्यादा देर का वीडियो है नहीं। तो क्या जानकारी सामने आ रही, मैं वो आज जो मुझे जानकारी मिली है अपने छात्रों के द्वारा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद ये जानकारी आपको पहले से भी पता होगा, या अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है, आप अपडेटेड हैं। अगर आपको पहले से पता नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें पता चलने वाला है। तो प्लीज धैर्य बना के रहिएगा और लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जानकारी आपके पास आधा अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है ना। तो जानकारी क्या आ रहा है वो समझिएगा, कि जो टाइपिंग हो रहा है अभी बेल्ट्रॉन के अंदर, आपको पता है कि टाइपिंग जो वो हिंदी इंग्लिश है ना, और हिंदी इंग्लिश दोनों में हो रहा है, ये आप समझ में आ रहा है। तो आज जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से, हमारे एक छात्र थे जिन्होंने सिर्फ हिंदी टाइपिंग के लिए फॉर्म भरा था। उनको शायद पता था ऐसा कि सिर्फ हिंदी वाले को प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाएगा, तो उसने उस आधार पे फॉर्म भरा। अब जिस भी बेस पे भरा हो, उनको सिर्फ हिंदी का टाइपिंग देना था, और उसका हिंदी का टाइपिंग का स्पीड जो था वो कम से कम 42 प्लस था, जो प्रैक्टिकल कर रहा था यहाँ पे। तो इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, एमसीक्यू भी बहुत अच्छा गया, ठीक है ना, क्योंकि उसकी भी प्रैक्टिस वो बहुत अच्छा कर रहा था। तो बोलेगा इसमें समस्या क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। तो समस्या ये है कि कई बार आपको ओवर स्मार्ट बनना, या फिर कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपके ऊपर जो आ जाता है, या आपको आधा जानकारी जो होता है, जो बेल्ट्रॉन आपको जानकारी पूरा प्रोवाइड नहीं करा या आप तक पहुंचा नहीं, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका टाइपिंग में बहुत ज्यादा स्पीड है, ठीक है ना, जितना मांग रहे उससे कई ज्यादा, कई मतलब जितना मांग रहा है 30-25, उससे मतलब कई ज्यादा आपका स्पीड है। जैसे 30 मांग रहा है, आप 40 पे 45-50 ऐसे स्पीड बनाए हुए हो, और आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, तो एक गलती और आपका स्पीड खत्म। सही बात बोल रहे हैं, ये सिर्फ थंबनेल में लिखा हुआ नहीं है। क्यों? तो देखिए, जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो ध्यान समझिएगा। तो हम क्या किए, मान लीजिए कि उस लड़का ने क्या किया, उसको 10 मिनट का समय मिला, तो 10 मिनट में उसने क्या किया, जितने भी पैराग्राफ्स थे उसको 6 मिनट में उसने कंप्लीट कर दिया। लगभग 1300-1400 उसका की स्ट्रोक बता रहा था, समझ गए। तो ये 6 मिनट में उसने क्या कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। अब वो स्क्रॉल करने का प्रयास कर रहा था, स्क्रॉल हो ही नहीं रहा था, एरो की दबा रहा है, स्क्रॉल दबा रहा है, बहुत सारे बटन दबा रहे हैं, लेकिन स्क्रॉल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो पैराग्राफ था ही नहीं, उसके बाद स्क्रॉल कहाँ से होता, रहता तब तो होता। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो उसने क्या किया, जो बेल्ट्रॉन के जो एग्जाम ले रहे थे वहाँ पे, ऑनलाइन जो एग्जाम ले रहे थे सेंटर पे, उनके जो स्टाफ वगैरह, उनसे बात करने का प्रयास किया। तो उसने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि आपने समय से पहले पूरे हॉल में सबका टाइपिंग चल ही रहा और आपका खत्म हो गया, अब वेट कीजिए, आपका ऑटोमेटिक जो वो सबमिट ले लेगा। लेकिन शायद उसने कहीं ना कहीं वीडियो देखा हुआ था कि इस प्रकार की समस्या आ रहा था ये वगैरह, तो उसको कहीं ना कहीं डर लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर वो प्रेशर बनाया कि नहीं, मुझे इसका प्रॉपर जानकारी दीजिए कि एक्चुअली में स्क्रीन पे हो क्या रहा है। ना लेसन बढ़ रहा है, टाइमिंग घटते जा रहा है, ठीक है ना, टाइमिंग भी स्टॉप नहीं हो रहा, और पैराग्राफ भी नहीं आ रहा, आखिर ये हो क्या रहा है, ये हमें बताइए। तो जो स्टाफ को जानकारी था उसने बोला कि ठीक है, हम अपने हेड को बुलाते हैं, तो वो आपको कुछ जानकारी देगा। तो उसका जो पहला हेड आया तो वो भी यही बोला कि बहुत अच्छी बात है, आपने टाइपिंग को जल्दी खत्म किया, इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिक सबमिट ले लेगा। ध्यान रहे कि जो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव का, उसमें डायरेक्ट जो है सो सबमिट हो जाता है, लेकिन ये टाइपिंग वाला था, इसके कहानी थोड़े से चेंज थे। अब इसका की स्टॉप तो खत्म हो चुका था लगभग 1300 के आसपास, कितने समय पे, तो 6 मिनट पे। अब ये समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसको लगा कि चलो भाई इतना बात बोल रहा है तो ठीक ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में ये डर था कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। तो जब इस उसके जो मेन हेड थे, जो पूरा एग्जाम को जो एग्जाम कंट्रोलर होता है, समझ गए, जो टेक्नीशियन टीम था, उनको जब ये पता चला तो वो दौड़ के आया, बोला भाई तुम सबमिट करो जल्दी से। शायद उसको ये चीज पता नहीं था, उसकी ये गलती होगी कि उसको नहीं पता था कि टाइम खत्म होने के बाद सबमिट करना है। अगर ये चीज आपको भी नहीं पता है तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया। अगर पता है तो अच्छी बात है, तब तो ये वीडियो मतलब आपको अच्छा लगा होगा, यही तो आप देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता था कि नहीं था, कि या इस वीडियो के सही माध्यम से सबको पता चला है। ठीक है। तो उसको बोला सबमिट करो, उसने जैसे ही सबमिट करा, अब बात चौंकाने वाली थी कि उसका जो की स्ट्रोक था
जो 6 मिनट पे लगभग 1300 के आसपास था, अब उसका की स्ट्रोक हो गया था 8.5 मिनट पे 1300। सीधा जो 40-42 के स्पीड पे जा रहा था वो 28-30 के आसपास आ गया होगा अप्रोक्स, वो निकाल लीजिएगा तो उससे आपको कैलकुलेशन पता होगा कि जितना भी की स्ट्रोक है उसको हम क्या करते हैं 5 से भागा देते हैं और फिर जो परिणाम आता है उसमें जितना मिनट में आप खत्म किए उससे भागा देने पे हमें जो वो की स्ट्रोक पता चल जाता है, ठीक है ना। तो की स्ट्रोक निकालने का बहुत आसान तरीका है कि जितना भी आप देखिए की स्ट्रोक कैसे निकालते हैं वो देखिए, मैं वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ एक्सेल के अंदर जाके। मान लीजिए कि आपका की स्ट्रोक जो है वो है 1400, कितना आपका की स्ट्रोक 1400, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बराबर देंगे 1400, ठीक है ना, बटा 5। तो मान लीजिए आपका कितना वैल्यू आया 280, और आप कितना समय पे खत्म किए, तो मान लीजिए आपका समय जो है वो 5 मिनट में मतलब 9 मिनट में आपने खत्म किया, तो यहाँ पे बराबर 280 भागा क्या दे देंगे 9। तो यहाँ पे देखिए लगभग 32 के अप्रोक्स आपका स्पीड निकला। उसका स्पीड था लगभग 1210, कितना स्पीड था 1210, ठीक है ना। तो 1210 था, अब ये 1210 कितने मिनट में था, तो 6 मिनट में। तो हम यहाँ पे अगर हम दें 1210 भागा 6, तो इसका स्पीड था, रुकिए सॉरी ये मिस हो गया यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देंगे इजकल टू 242 भागा कितना 6, इसका स्पीड निकलेगा 40, ठीक है। लेकिन जब वो सबमिट किया तो वो स्पीड दिखा था 8.5 मिनट का। अब ये कितना का माइनस हुआ वो देखिए, 242 भागा 8.5, तो ये आ गया 28। 12 का जो है स्पीड माइनस हो गया, किसके वजह से, तो या तो जानकारी के अभाव में या स्टाफ के पास जो उसकी पूर्ण जानकारी नहीं था, इस वजह से इसका परिणाम, इसका खामियाजा जो है उस विद्यार्थी को उठाना पड़ा। अब उसके परिणाम क्या होंगे, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर पहले उसको पता होता कि सबमिट करना था, या जानकारी उनको पहले बेल्ट्रॉन वाले के वो एग्जाम हॉल में दे देना चाहिए कि भाई अगर आपका पैराग्राफ पहले खत्म हो जाता है और स्कोर नहीं हो पाता है तो आप उनको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक चीज देखने को मिला। अब ये कितनी सही है जो मुझे जानकारी मिला, या एक नहीं 2-3 स्टूडेंट से ऐसी जानकारी सुनने को मिला, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट जानकारी जो जो मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही है या इसमें कुछ और बातें हैं, ठीक है ना। एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप मुझे ऐसा लगेगा कि वो झूठा जानकारी था, ठीक है ना, ऐसा नहीं है तो मैं वीडियो को तुरंत डिलीट कर दूंगा, मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ। बट अगर आपको ये चीज पता नहीं था तो आप संभल जाइए। अगर आप वहां से तुरंत स्टाफ से इमीडिएटली आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा कि पैराग्राफ नीचे क्यों नहीं रहा, अगर आपको लग रहा है कि पैराग्राफ खत्म हो चुका है तो आप वहां पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज पहले से ही देख लीजिएगा और यूट्यूब पे इसको एक बार और स्क्रॉल कर लीजिए अलग अलग जगहों पे, तो आपको ये चीजें एग्जैक्ट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यही जानकारी हमें देना था, मुझे लगा कि ये जानकारी सबों तक पहुंचनी चाहिए। शायद आपके पास होगा भी, ये नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मेरा काम था जानकारी देना जो मुझे अपडेट मिला, समझ गए ना। या मैं लेट हूँ ये मुझे नहीं पता, ठीक है, या आपको जानकारी नहीं था आप लेट है, ये तो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसा लगा। अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देख लीजिएगा, उस पे आपको पता चलेगा कि हम कौन-कौन से नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? और एमसीक्यूज़ वगैरह जो हम लाइव कर रहे हैं वो पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पे है, तो उनको भी एक बार एक्सेस कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइव में जॉइन कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दीजिएगा। थैंक यू।